अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एक्सक्लूसिव न्यूज़ है इस्लामाबाद के सियासी मौसम से मुताल्लिक। इस्लामाबाद का सियासी मौसम बड़ी तेजी से अगलाई ले रहा है। हुकूमती सफ़ों में खलबली मची है। अगर ये कहा जाए कि हुकूमती हलकों में सफ़े मातम बिछी है तो कहना गलत नहीं होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर मामलात बड़ी तेजी से अंगड़ाई ले रहे हैं। तेजी से तब्दीली रूनुमा होती हुई दिखाई दे रही है। मैं उस तब्दीली के चंद आसार आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की जानिब से इस्टाब्लिशमेंट से मुताल्लिक जो उनका स्टांस है उसमें लचक दिखाई देना। उसके बाद इमरान खान साहब की कॉल पर प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया जाना, यानी पहले कॉल दी गई, प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो गया और फिर जमात इस्लामी ने एहतजाज किया और अब भी जमात इस्लामी ही एहतजाज कर रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का ताल्लुक बन्नू से है। बन्नू में मामलात फौज के साथ यानी कोर कमांडर पेशावर और फिर चीफ मिनिस्टर केपीके की मुलाकात होना, एपेक्स कमेटी इजलास में माहौल खुशगवार होना और ब्रेक थ्रू होना, ये बड़ी अच्छी खबर है। और उससे ज़्यादा अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए लाहौर हाई कोर्ट से आई, जहां लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जिस्मानी रिमांड से मुताल्लिक जो फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और ना सिर्फ मुस्तरद की बल्कि स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी दिए गए कि इमरान खान साहब की जानिब से ये इस्टेब्लिश नहीं कर सके आप कि उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल कैसे दी। फिर यह भी कहा गया कि जो वोट को इज्जत दो का सियासी बयानिया है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं कराया जाता। ये कहा गया कि जो अटॉर्नी जनरल है इस हवाले से वो मामलात को प्रूव करने में नाकाम रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसमें अगर इमरान खान साहब की लीगल टीम की तरफ से उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज करने का भी कहा जाता, तो शायद इमरान खान इस मुकदमे से डिस्चार्ज ही हो जाते। लेकिन क्योंकि ये फैसला सिर्फ जिस्मानी रिमांड की हद तक महदूद था, इसलिए जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार दे दिया गया है और इसके ऊपर हुकूमत की नहीं सुनी गई है। और रिमार्क्स बड़े इंटरेस्टिंग है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो विंडिकेट कर रहे हैं इमरान खान साहब को, क्योंकि 9 मई के केसेस बनाए जाते हैं और 9 मई ही एक स्ट्रॉन्ग केस इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो चार्जशीट है वो रखी गई है। बाकी केसेस तो एक एक करके रेत की दीवार हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर इतना बड़ा जो रिलीफ मिलना इमरान खान साहब को, ये गैर मामूली बात है। और इसको लेकर हुकूमत बहुत मुनाफिकत भी कर रही है, ड्यूअल गेम भी कर रही है, दोहरी पॉलिसी भी है। हमारी इतलात के मुताबिक जो गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शहबाज शरीफ से हंगामी मुलाकात हुई है, पर्टिकुलरली लाहौर हाई कोर्ट के फ्रंट को लेकर मामलात को डिस्कस किया गया है। और उसके अंदर एक तरफ तो देखिए डबल गेम कैसे हो रही है कि एक तरफ तो हुकूमत इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे रही है। दर पर्दा इन मुलाकातों के अंदर हुकूमत इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में देने का इरादा रखती है, यानी उनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में, वो चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट के तहत जो मुकदमात है वो आगे बढ़े। क्योंकि अब हुकूमत को अंदाजा है कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है या सिविलियन कोर्ट्स के अंदर इमरान खान साहब को आसानी से इंसाफ मिल रहा है, मगर मिलिट्री कोर्ट में अगर मामला चलेंगे तो मिलिट्री ऑलरेडी, क्योंकि ये समझती है कि 9 मई बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है और बड़ी स्ट्रॉन्ग चार्जशीट है अगेंस्ट, और वो इसके अंदर किसी को स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहां पे मामलात होंगे और फिर जाहिर है वो ये गेंद मिलिट्री के कोर्ट में डालना चाहते हैं। क्योंकि हमारे जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस हुकूमत को भी स्ट्रांगली चार्जशीट किया जा रहा है और इस हुकूमत की इनकॉम्पिटेंसी, मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस और पुअर परफॉर्मेंस से इस्टेब्लिशमेंट भी हद दर्जा नाखुश है। वो इनसे खुश नहीं है, वो इनसे सेटिस्फाइड नहीं है। वो चाहते हैं कि हुकूमत को भी कोई अब खुली छूट ना दी जाए, कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना दी जाए। यही वजह है कि जमात इस्लामी का इस्लामाबाद के अंदर शहर इक़्तिदार के अंदर धरना चौथे रोज़ में दाखिल हो गया है। गुज़श्ता रात भी हुकूमत के जमात इस्लामी के साथ जो मुज़ाकरात है वो नाकाम हुए थे। आज मुज़ाकरात का एक और दौर होना है, लेकिन हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ये कहते हैं कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते हम यहीं पर बैठे रहेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो धरना है ये भी इस्टेब्लिशमेंट को नाखुश करके या इस्टेब्लिशमेंट के गो हेड के बगैर नहीं हो सकता। ये मार्क माई वर्ड्स, ये नहीं हो सकता। और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज कॉल ऑफ किया, जमात इस्लामी एहतजाज किए बैठी है, ये हुकूमत के लिए बाइस परेशानी है और हुकूमत के लिए बाइस शर्म भी है। इसीलिए मुलाकातों पे मुलाकातें हो रही हैं। और खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी रावी चैन नहीं लिख रहा है। नून लीग अपने अंदर भी टूट फूट का शिकार है, लोगों के अंदर रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा, सेकेंडली इमरान खान साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस दिया है अगेंस्ट इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ। अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो चार्जशीट रखी है इमरान खान साहब ने थ्रू बैरिस्टर अली जफर, जो है वो ये मामला आगे गया है, उसमें इलेक्शन कमीशन
की जानिबदारी के ऊपर सवाल उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, इसको गैर जानिबदार होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। फिर वो कहते हैं कि तमाम जमातों को इलेक्शन कमीशन को एक नज़र से देखना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन नहीं देखता है। फिर पंजाब और केपी के अंदर जो इलेक्शंस नहीं कराए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर ममनुआ फंडिंग केस का मामला उठाया गया है कि ममनुआ फंडिंग केस के अंदर जानिबदारी का जो मुजाहिरा है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया। उसके बाद रिसेंटली भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेने का मामला है, उसमें भी ठीक तशरीह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नहीं की गई। फिर इंतखाबात के अंदर जो पकड़ धकड़ हुई, आरओज और डीआरओज के साथ जो मामला हुए, लोगों को अपने कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसमें मानी खेज खामोशी रही इलेक्शन कमीशन की। ये 15 नुकात पर मुश्तमिल एक तवील चार्जशीट और बड़ा चार्जशीट है और बड़ा तगड़ा रेफरेंस जो है वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अगेंस्ट सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की उठाया गया है। ज़राए ये बता रहे हैं शहर इक़्तिदार से जो खबर हम तक पहुंच रही है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खासे दबाव का शिकार है। अब जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कोई दस्ते शफकत नहीं है, कोई हाथ नहीं है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रैक्टिकली अब कोई काम ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है इलेक्शन कमीशन, जो होना था, जो करना था वो कर लिया, इससे ज़्यादा मामला होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो खबर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपने इस्तीफे से मुतालिक बात कर चुके हैं और सिकंदर सुल्तान राजा साहब आने वाले चंद रोज़ के अंदर आपको एक खबर मिलेगी, मैं चंद रोज़ की बात कर रहा हूँ, कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाए। जो चीज़ उनको रोके हुए है, अब अगर जैसे आपको याद होगा ना कि कहा गया कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गई है, इसलिए वोट ऑफ जो नो कॉन्फिडेंस है वो कामयाब हुई। तो एस्टैब्लिशमेंट अगर इस मामले पर भी न्यूट्रल हो गई है, तो फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का जो इस्तीफ़ा है वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि हुकूमत का जो वज़न है या बोझ है वो सिकंदर सुल्तान राजा अब उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो बड़े बावसूख अंदाज में मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये बड़ा ब्रेक थ्रू और बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। और अब भी अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपने कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब उनके पास ये ओहदा नहीं रहेगा तो उनको अंदाज़ा है कि फिर उनका शायद पाकिस्तान में रहना भी मुमकिन ना हो सके। और फिर कनाडा की जो शहरियत है उस हवाले से तो सिकंदर सुल्तान राजा की जो खबरें हैं दैट इज़ ऑलरेडी आउट इन द मीडिया। लास्टली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज ही केपी गवर्नमेंट ने और केपी गवर्नमेंट की जो वज़ीर कानून है आफ्ताब आलम साहब, उन्होंने जो इश्तियाक इब्राहिम है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको जो दरख्वास्त है, रेफरेंस है कि जुडिशल कमीशन कायम किया जाए 9 मई के वाक़यात में। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम की अदालत में ये मामला भेज दिया गया है। और 9 मई के हवाले से भी जो मामलात हैं अब वो क्रिटिकल हो रहे हैं और चार्जशीट खुद हुकूमत की और करता धरनाओं की अगेंस्ट पड़ रही है। तो लगता ये है कि घुटन ज़दा माहौल जो दिखाई दे रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है, सांस लेने का मौका मिल रहा है। जिस तरह मौसम खुशगवार है, वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और सियासी माहौल भी खासा खुशगवार होने जा रहा है। और यही वजह है कि हुकूमत खौफजदा है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।